मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। 3 जून यानी बीते कल जब बहुजन समाज पार्टी के समर्थक बहन मायावती के उत्तर प्रदेश का पहली बार मुख्यमंत्री बनने के 26 साल पूरा होने का जश्न मना रहे थे, मायावती ने पिछड़े वर्ग के अपने 2 कद्दावर नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसमें एक थे लालजी वर्मा और दूसरे हैं रामअचल राजभर। इन दोनों के कद का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जब मायावती 3 जून 1995 को देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री के नाते मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही थी और एक इतिहास बना रही थी देश में, उस वक्त उनके साथ रामअचल राजभर भी मंत्री के तौर पे शपथ ले रहे थे। और इसके बाद मायावती 4 बार जब भी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, रामअचल राजभर उनकी हर कैबिनेट में मंत्री पद पर रहे। वहीं दूसरी ओर जो लालजी वर्मा हैं, वो पार्टी से निष्कासित होने तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पार्टी के नेता थे। रामअचल राजभर इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के लंबे वक्त तक अध्यक्ष रहे और प्रदेश अध्यक्ष रहे, और इसके अलावा मायावती ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव का पद भी दिया था। इन दोनों नेताओं के निष्कासन की जो वजह बताई जा रही है, कहा जा रहा है कि जो उनकी प्रेस रिलीज में, बीएसपी की प्रेस रिलीज में बताया गया है, उसमें कहा गया है कि यह हाल में बीते जो पंचायत चुनाव है, इसमें पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे, इस वजह से इनको निष्कासित किया गया है। खास बात यह भी है कि ये दोनों नेता अंबेडकर नगर जिले से हैं। कुर्मी नेता लालजी वर्मा जहां अंबेडकर नगर जिले के कटेहरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और 5 बार इसी विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं, जबकि रामअचल राजभर जो कि स्थानीय तौर पे काफ़ी लोकप्रिय हैं, वह अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से विधायक हैं। इस बीच इन दोनों नेताओं के निष्कासन के बाद अगर बसपा में कद्दावर नेताओं की बात करें तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के अलावा बड़े चेहरे के रूप में सतीश चंद्र मिश्रा का ही नाम लिया जा सकता है। यह तब है जब यूपी विधानसभा चुनाव महज 6 महीने दूर है और तमाम पार्टियां अपने अपने नेताओं को संजोने में लगी है। बसपा अपने नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा रही है। बसपा प्रमुख मायावती का अपने नेताओं के प्रति यह कड़ा रुख तब जारी है जब 2017 में 403 विधानसभा सीटों वाली यूपी विधानसभा में बसपा सिर्फ 19 सीटें जीती थी और तमाम नेताओं के एक के बाद एक निकाले जाने के बाद अभी वर्तमान में बसपा के पास सदन में सिर्फ 7 एमएलए बचे हैं और इसमें भी मुख्तार अंसारी जेल में हैं। एक वक्त था जब बसपा के पास सभी समाजों के नेता हुआ करते थे और जिन्हें मान्यवर कांशीराम ने आगे बढ़ाया था, जिससे वो पार्टी और अपने समाज के कद्दावर नेता के रूप में उभरे थे। उस दौर के तमाम नेताओं को पार्टी विरोध के नाम पर पार्टी से बाहर कर दिया गया है, तो कुछ लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं। हालांकि मायावती या फिर बसपा कभी भी किसी नेता के खिलाफ सबूत देने से बचती रही है। आज नेताओं की उस फहरिस्त को याद करना जरूरी है। अगर हम उन नेताओं की बात करते हैं तो उसमें आर.के. चौधरी, दीनानाथ भास्कर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राज बहादुर, मसूद अहमद, बरखुराम वर्मा, दद्दू प्रसाद, जंग बहादुर पटेल, सोनेलाल पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्मपाल सैनी, जुगल किशोर, इंद्रजीत सरोज, दारा सिंह चौहान जैसे तमाम दिग्गज नेता शामिल हैं जो कभी बसपा की फहरिस्त में शामिल थे। इन सभी की अपने अपने समाज में ज़बरदस्त पकड़ थी और इन्हीं के बूते बसपा बहुजन समाज की पार्टी बन पाई थी। इसी कड़ी में अब रामअचल राजभर और लालजी वर्मा का नाम भी जुड़ गया है। ऐसे में अब बसपा के पास बड़े नेताओं के नाम पर सिर्फ मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा हैं। कुछ गिने चुने पुराने नेता हैं भी, तो वह अब सक्रिय नहीं है। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश अगले विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, जिस बहुजन समाज के बूते बसपा अब तक राजनीति करती रही है, उसके पास उस बहुजन समाज से जुड़े कद्दावर नेताओं की भारी कमी दिख रही है। तमाम पार्टियों से नेताओं का जाना या फिर निकाला जाना एक राजनीतिक प्रक्रिया है जो तमाम दलों में चलता रहता है, लेकिन चिंता की बात यह है कि बसपा से नेता सिर्फ निकाले जा रहे हैं। आप याद करिए, क्या आपको पिछले लंबे वक्त में कोई ऐसा कद्दावर नेता याद आता है जिसने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया हो और जिसके आने से बहुजन समाज पार्टी को बहुत बड़ा फ़ायदा मिला हो या फिर कोई जनाधार बढ़ा हो? शायद नहीं। तो आखिर इसको समझा जाए तो किस तरह समझा जाए? फिल्म भीमा कोरेगांव का पास खरीदिए और करोड़पति बनिए।
भीमा कोरेगांव फिल्म के निर्माता निर्देशक रमेश थेटे द्वारा दलित दस्तक को भी फिल्म का आधिकारिक डिस्ट्रीब्यूटर बनाया गया है, ताकि दलित दस्तक के पाठकों और दर्शकों तक वीआईपी पास आसानी से पहुंच सके। आप वीआईपी पास बुक करना चाहते हैं तो हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। अब आते हैं उस आरोप पर जिसके कारण रामचल राजभर और लालजी वर्मा को पार्टी से निष्कासित किया गया। इन आरोपों पर अगर हम नज़र डालेंगे तो जो मामला है वह यह है कि पार्टी कह रही है कि इन्होंने पंचायत चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी काम किया। अब अम्बेडकर नगर जिले की बात करते हैं कि वहाँ पे आखिर स्थिति है क्या और पंचायत चुनाव के बाद हुआ क्या, स्थिति बनी क्या। अम्बेडकर नगर जिले में कुल 41 जिला पंचायत सदस्य हैं, जिसमें से सपा ने सबसे ज़्यादा 11 सीटें जीती, मतलब उसके 11 सदस्य जीते हैं। बसपा के खाते में 8 सीटें आईं। जिस पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की, उसके सिर्फ 2 सदस्य अम्बेडकर नगर से चुनाव जीते, जबकि 20 सदस्य, जो सबसे ज़्यादा नंबर है, वह निर्दलीय जीते। कहा यह जा रहा है कि जो लोग निर्दलीय जीते हैं उसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने बसपा, जो लगातार बसपा से जुड़े रहे हैं और बसपा के कार्यकर्ता हैं। वो पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन किसी न किसी कारणवश जो बसपा की एक पॉलिसी है टिकट देने की, वो संभवतः उस पर खड़े नहीं उतरे और जिसकी वजह से उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया। जिसके बाद वह निर्दलीय लड़े, उन्होंने अपने पैसे लगाए, उन्होंने अपनी पहचान के साथ वोट मांगा, वो लोगों के बीच गए और जीत के आए। अब यहाँ यह कैसे साबित हो रहा है कि रामचल राजभर या फिर लालजी वर्मा ने पार्टी के खिलाफ काम किया। दूसरा सवाल यहाँ यह है कि क्या यह इतना बड़ा अपराध था कि मायावती द्वारा अपनी पार्टी के 2 पुराने नेताओं को, जो सालों से पार्टी से जुड़े रहे हैं, उन्हें बिना किसी अल्टीमेटम की और बिना उनकी बात सुने पार्टी से निष्कासित करने का फैसला लेना पड़ा। क्योंकि जब इन दोनों नेताओं का निष्कासन हुआ तो इन दोनों नेताओं को इसकी भनक तक नहीं थी और यह उनके लिए भी सरप्राइजिंग था, जैसी खबरें आ रही हैं और जैसे ये नेता बता रहे हैं। इसका जवाब आप खुद से पूछिए कि क्या निष्कासन यह जरूरी था, क्योंकि यह तब है जब 2017 विधानसभा चुनाव में बसपा के हिस्से में जो 19 सीटें आई थी, उसमें से बसपा 3 सीटें अम्बेडकर नगर जिले में ही जीती थी। लोकसभा चुनाव के दौरान भी अम्बेडकर नगर की लोकसभा सीट बसपा ने ही जीती थी। हालांकि मायावती और बहुजन समाज पार्टी के समर्थक लगातार यह दावा करते हैं कि बसपा को वोट सिर्फ बहन मायावती के नाम पर मिलता है, जो कि काफ़ी हद तक ठीक भी लगता है। लेकिन अगर सिर्फ ऐसा है तो बसपा आखिर 19 सीटों पे कैसे सिमट गई, और अगर बसपा 19 सीटों पर सिमट गई तो कहीं ना कहीं इसे क्या बहन मायावती की कमजोरी, उनकी असफलता नहीं मानी जानी चाहिए। अगर ऐसा है तो बसपा सिर्फ उत्तर प्रदेश में क्यों सिमट गई और वहाँ भी वह अपने तमाम प्रतिद्वंदी राजनीतिक पार्टियों को मजबूती से चुनौती देती हुई क्यों नहीं दिख रही है। सवाल यह भी है कि तो क्या बसपा 2007 में अपनी सफलता के जिस शीर्ष पर खड़ी थी, उसे वहां लाने में उन नेताओं की भूमिका नहीं थी जिन्हें पार्टी से बिना सफाई का मौका दिए एक एक करके बाहर कर दिया गया। सवाल यह भी है कि क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा बिना जमीनी नेताओं के सिर्फ मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा के नाम पर सरकार बनाने का मादा रखती है। अगर इसका जवाब नहीं है तो बहुजन समाज पार्टी जा कहाँ रही है और मायावती आखिर बसपा को कहाँ ले जाना चाहती हैं। क्या बसपा आने वाले दिनों में सिर्फ मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा की पार्टी बनकर रह जाएगी? यह सवाल इसलिए उठाना जरूरी है, यह सवाल इसलिए पूछना जरूरी है क्योंकि बसपा के जो समर्थक हैं वो लगातार यह दावा करते हैं, लगातार देश में सरकार बनाने का दावा करते हैं। वो सपना देखते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब मायावती इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, एक दिन ऐसा आएगा जब मायावती एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। और राजनीति में क्या होगा कल, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें पार्टी से जुड़े हुए नेताओं, पार्टी के कार्यकर्ताओं और जो समर्थक हैं, जो वोटर हैं बसपा के, क्या उनके मन में भी यह सवाल नहीं आ रहा होगा? क्योंकि अगर बसपा नीचे की ओर जा रही है तो ऐसे में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और बसपा के संस्थापक और बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाने वाले मान्यवर कांशीराम के उस सपने का क्या होगा जिसमें वह दलित समाज को इस देश का शासक बनाना चाहते थे। सोचिएगा जरूर। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।